गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सबको, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। सर जो आपने लास्ट में करवाया था सर वो आप रिपीट कर सकते हो? बेटा आज तो न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, बट आप एक बार पढ़ लो। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रहा है ना, आप मुझे अलग से मैसेज करो, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अगर कोई पॉइंट में आपको मतलब समझ नहीं आ रहा है तो गुड इवनिंग आप सर। नोट्स एक बार देखो। नोट्स पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एक बार मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, मैं बोल दूंगा आपको। ओके सर। ओके बेटा। सो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपका है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अभी टाइम हुआ नहीं, थोड़ा और देर वेट कर लेते हैं। बच्चे भी बहुत कम है अभी। हाँ बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग बेटा। सर जी। गुड इवनिंग बेटा। थैंक यू सर जी। और बोलो, सबका पढ़ाई कैसे चल रहा है? सर जी बहुत अच्छी, आपकी सर तबीयत बढ़िया। सब ठीक है? गुड इवनिंग सर। मेरी तबीयत लगभग ठीक हो गया है बेटा। अच्छा सर ओके, जी। तो सबका एग्जाम हो गया है? यस जी सर, सर। पेपर फाइनल हुआ। नो सर, सर अभी मेरे चले हैं सर। नो सर अभी रह गए हैं। अच्छा, तो जिन जिन का नहीं हुआ है कब खत्म होगा आप लोगों का? सर सर जी मेरा हो अभी जाएगा कल खत्म। अच्छा, कल खत्म हो सर जाएगा। परसों सर मैथ का है सर। अच्छा, परसों मैथ का है। चलो कोई नहीं, तो लगभग सभी का खत्म हुआ है, बट कोई कोई किसी किसी का रह गया है। राइट, ओके, सर कोई दिक्कत लगभग नहीं तो हो है। गया हो ही सर गया है, सिलेबस। थोड़ा सा आराम से किसी के रहे। अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा मतलब जो भी मैंने पहले क्लास करवाए थे उसका रिवीजन करो। मैं जो लास्ट क्लास मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो गया, उसका प्रॉब्लम्स या आप जो असाइनमेंट जो भी बोलो वो मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा। आप लोग को ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग का एग्जाम चल जी रहा है, सर। इसलिए मैं थोड़ा डिले कर रहा हूँ। तो लगभग सभी का एग्जाम हो गया है, तो मैं इसी वीक आपको भेज दूंगा वो। ठीक है, और आज हम यस लोग सर। स्टार्ट करने वाले हैं गुड इवनिंग बाइनोमियल सर। थ्योरम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, और ठीक है, चलो आई गेस 6:30 तो हो गया है। चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सर गुड इवनिंग जी सर। यस गुड सर। इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सर चलो देन, सबको दिख रहा है स्क्रीन? जी यस सर। सर। यस सर। तो आप देख पा रहे हो कि आज का चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बाइनोमियल थ्योरम जो है बेसिकली आप नाम से आपको पता चल रहा है, कोई कोई जानते भी हो या हो सकता है किसी किसी ने ये चैप्टर करके भी रखा हो। कोई बात नहीं है, हम लोग एकदम स्टार्टिंग से करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है ना, ईच एंड एवरी टॉपिक हम टच करेंगे। तो चलो देखते हैं, पहला वाला जो चीज होता है कि बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है। वो नाम से क्या पता चल रहा है, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या है? सर बाई का दो। मतलब क्या है? दो। बाई का मतलब बेसिकली दो है।
तो बेसिकली Yes, ये sir. जो थ्योरम बना हुआ है ये बेसिकली दो इसमें क्या रहेगा, टर्म रहेगा, प्लस में रह सकता है माइनस में भी रह सकता है, उससे ही ये चीज आ रहा है। जैसे कि सर बाइनोमियल का मतलब हम बोल सकते हैं, अगर एग्जांपल बोलेंगे तो सर क्या बोलेंगे, मान लेते हैं कि कलर कहाँ गया, अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये एक बाइनोमियल टर्म है, हाँ या ना बोलो, क्योंकि दो टर्म है, ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म। दूसरा मैं बोल सकता हूँ आपको कि बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये भी बाइनोमियल है, बट इसमें क्या है, इसमें दो वेरिएबल और ये वाला वन वेरिएबल बाइनोमियल टर्म है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक्स दिख रहा है, बट इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक्स के Y. साथ साथ आपको वाई भी दिख रहा है, तो ये टू वेरिएबल है। तो दोनों ही बाइनोमियल टर्म है, हम दोनों को ही कंसिडर कर सकते हैं। और हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि एक्स प्लस वाई पावर में 2, ये भी तो एक क्या है, बाइनोमियल टर्म ही है ऐसे। क्यों, जी सर. ये एक्स प्लस वाई के पावर में हमने 2 लिखा है। हाँ, हालांकि इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, बट अभी के लिए हम दो टर्म का एडिशन के एक्सपोनेंट में कुछ लिख रहे हैं, तो इसका जो हो जाता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, हम सभी को मालूम है, 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये बेसिकली होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का, राइट। ओके, सो अगर हम एक चीज देखेंगे, इनसाइड देखेंगे इधर से, तो हम सभी को मालूम है लगभग कि, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनोमियल जो है, बाइनोमियल का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा एक फॉर्मूला आता है, बस वो चीज कहाँ से आएगा हमें ये पहले जानना है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ लोगे तो कोई मतलब बात नहीं हुआ है, अच्छा बात नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ रहे हो, आपको समझना है कि क्यों ऐसा आ रहा है, क्या जरूरत पड़ गया कि हमें बाइनोमियल थ्योरम का अप्लाई करना पड़ा या इसको इन्वेंट करना पड़ा। हम तो अच्छा अच्छा खासा तो लाइफ चल रहा था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब ये सब फार्मूला याद कर रहे थे, हो जाता था, बट क्यों मुझे इससे ज्यादा कुछ सोचना पड़ा, और मुझे तो नहीं मतलब मैथमेटिशियंस को क्यों सोचना पड़ा कि हाँ कुछ ऐसा इन्वेंट करना चाहिए जो कि कुछ बड़ा टर्म के लिए भी बन सके। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले कोई मुझे बोल दो पहले, a प्लस बी पावर में 0 क्या हो जाएगा, So 1. 1 और 1 प्लस 1. 1 आ जाएगा, राइट। तो इसको 1 लिख देता हूँ मैं। इसी चीज को अगर मैं लिखूँ a प्लस बी के पावर में 1, तो ये कितना हो जाएगा, सर A plus B. a प्लस बी हो जाएगा। जी सर. एकदम बेसिक बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ से ये आ रहा है और क्यों जरूरत पड़ा, पहले ये समझना है। कोई भी चीज को जानने के लिए ना, वो क्यों आया है ये पहले समझो। स्क्वायर का क्या होता है आप जानते हो, A ए square plus स्क्वायर B square. प्लस A cube plus जस्ट, B square. अच्छा पहले फॉर्मूला है या आइडेंटिटीज है, क्या सर? आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज है सर या फार्मूलाज है, फार्मूला भी वो बोल फॉर्मूला. ये फॉर्मूले आइडेंटिटीज बोल सकते हैं, बट इक्वेशन तो नहीं बोल सकते, इक्वेशन तो नहीं है। इक्वल्स टू है इसका मतलब ये नहीं कि इक्वेशन बोल देंगे, ठीक है, ये आइडेंटिटीज भी बोल सकते हैं, फार्मूला भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ए एंड बी का कोई भी वैल्यू इसके लिए सेटिस्फाई करेगा। चलो दूसरा क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये कोई बोल दो। A cube plus B cube plus. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ठीक है, वो भी लिख सकते हो, मैं ये वाला लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करके जो आता है। Yes. आपने जो बोला वो भी सही है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी, मैं ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, दोनों ही सेम है, अलग कुछ नहीं है। अच्छा, अब तक तो सही चल रहा है, बट अगर मैं आपको आप लोगों को बोलूं कि बेटा मुझे स्क्वायर तक क्यूब तक तो हो गया, मुझे अब ना a प्लस बी के पावर में 4 चाहिए, कैसे करेंगे इसको, तो निकल जाएगा सर। कैसे निकलेगा, सर. हाँ बेटा, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई होगी इसका। बाइनोमियल तो बाद में आया, मतलब अभी बाइनोमियल के बाद नहीं कर सकते हम। आप सोचो कि अभी बाइनोमियल आया ही नहीं, आप विदाउट बाइनोमियल कैसे करोगे इसको, बाइनोमियल तो कर ही लेंगे ना, वो तो अलग बात नहीं है। a प्लस बी होल क्यूब मल्टीप्लाई a प्लस बी। हाँ, ये भी बोल सकते हो, या तो मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी हम कर सकते हैं। बट सर दोनों ही केस में, मतलब अगर ये भी करें और आप जो बोल रहे थे वो, मतलब इतना इजी बात नहीं है कि आप a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब होल क्यूब मतलब ये वाला टर्म जो पहला लिखा हूँ, इसके साथ आपको फिर से a प्लस बी मल्टीप्लाई करना है, मतलब थोड़ा मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो जा रहा है, और ये टू द पावर 4 में ही ऐसा हो जा रहा है। अगर मैं बाई चांस आपको पूछूं कि बेटा आपको a प्लस बी के पावर में 5 मैंने दे दिया, या 6 7 8 9 कुछ ऐसा दे दे रहा हूं, तो आपके लिए बहुत टीडियस बन जाएगा ये आपको बनाना, राइट, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बहुत सारा, एक मल्टीप्लिकेशन से तो होगा नहीं, मतलब ये प्रोसेस बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसी इसका सर ये प्रॉब्लम, हम a की वैल्यू पहले हमारे पास जो दी है उसको सर कम करेंगे और b की वैल्यू बढ़ा देंगे।
हाँ हाँ, वो तो बाइनोमियल का आप बोल रहे हो, मैं अभी बाइनोमियल में गया ही नहीं हूँ, मैं आपको बस मतलब मैं आपको ये मतलब समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि बाइनोमियल की जरूरत क्यों पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो पावर है ये अगर इंक्रीज करता रहेगा और उसको हमें एक्सपांड करना है तो डायरेक्ट एक्सपांड करने नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते डायरेक्ट एक्सपांड। तो उसको एक्सपांड करने के लिए हमें या तो मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है जो कि बहुत लंबा चला जाएगा, या तो क्या कर सकते हैं दूसरा भी कुछ मेथड है जो कि आप ये दो टर्म में मल्टीप्लाई करो, जो कि पहला वाला में मैंने किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई टू a प्लस बी होल स्क्वायर, जो अल्टीमेटली एक मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है। तो ये मतलब कोई मतलब अच्छा प्रोसेस नहीं है कि आप इससे मल्टीप्लिकेशन करके निकालो, क्योंकि ये बहुत टीडियस मेथड हो जाएगा, आप बहुत लंबा चला जाएगा। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बेसिकली आया है आपका ये बाइनोमियल थ्योरम। बट पहले ही बाइनोमियल थ्योरम नहीं आया, इसके पहले भी बहुत कुछ आया था। डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम का वो जो आप एक्सप्रेशन देखते हो ना बहुत बड़ा, वो नहीं आया है। तो कैसे कैसे आया है पहले देखते हैं, ठीक है। अच्छा पहले आप एक ये जो चार मैंने लिखा है 1 2 3 और 4 जो मैंने लिखा है, टू दी पावर 4 तभी लिखा भी नहीं हुआ, ये हटा देते हैं क्योंकि बाद में लिखेंगे। अगर आप एक चीज इधर से देखोगे ना, अगर एक चीज नोटिस करोगे अच्छे से, तब देखो मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। पहला चीज तो ये है कि देखो इसके एक्सपोनेंट में क्या था, 0 था। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा था, 1। 1 इसमें देखो एक्सपोनेंट में कितना है, 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है, 2 सर टर्म्स। 2 सर इधर देखो आपका 2 है, एक नंबर सर ऑफ टर्म्स प्लस होता कितना है, जाएगा सर। हाँ एक सर प्लस एक है। प्लस होगा मतलब सर। ये चीज तो श्योर है बेटा कि इधर 4 है एक्सपोनेंट में, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो सर 5 आएगा। 5 समझ आया ये चीज, ये सर पहला। सबमिशन यस की तरह सर। होगा इसमें सर। हाँ बेटा बोलो। सर सबमिशन की तरह होगा सर इसमें। समेशन का मतलब प्लस है, अभी समेशन में जाएंगे। समेशन मतलब बेसिकली प्लस होता है, बट वो एक्चुअल में सीरीज फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। ये सब धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। आप थोड़ा पहले बेसिक समझो अच्छे से कि क्यों आ रहा है और कैसा आ रहा है ये, ठीक है। तो पहले आप देख पा रहे हो ये 3 है, तो इधर नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। तो ये पहला इंसाइट है कि एक्सपोनेंट में जो है उससे एक ज्यादा टर्म आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज्यादा आ रहा है। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि a प्लस बी के पावर में n है, सो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, n n प्लस 1 ये प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स बन जाएंगे हमारा m+1। चलो ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम ना इसका कोएफिशिएंट में जाएंगे अभी, क्योंकि देखो कोएफिशिएंट में जाना भी जरूरत है, क्योंकि देखो आप एक दो चीजें इसमें, एक तो आपका वेरिएबल पोर्शन जो कि ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर सब वेरिएबल पोर्शन बोल सकते हैं, बट इसके साथ साथ देखो सब में एक एक कोएफिशिएंट दिया है। इसका कोएफिशिएंट 2, इसमें कुछ नहीं है मतलब 1, ये दोनों में देखो आप एक एक करके कोएफिशिएंट है, तो ये कोएफिशिएंट है, इसमें सिर्फ एक है। तो मैं ना अभी कोएफिशिएंट की तरफ जा रहा हूँ कि कोएफिशिएंट की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। देखो पहला वाला का मैं लिख रहा हूँ, पहला वाला का क्या था बेटा, 1 था, मैंने लिख दिया। दूसरे वाले में 2 है, 2 टर्म्स है, तो दोनों का ही लिखना पड़ेगा, तो ये 2 1 लिख दिया। समझ आया सबको। जी सर। तीसरे में देखो बेटा 1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 1। समझ आया। यस सर। अब इसके बाद देखो इसका पहले क्या है, 1 है, देन 3 है, देन 3 है एंड देन 1 है। समझ आया। यस सर। यस तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 1 3 3 3 बट 1 मैं 4 का तो नहीं जाता हूँ, बट अगर मैं अच्छे से इसको देखूंगा ना तो मुझे एक ट्रेंड फॉलो मतलब मुझे एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। क्या यस ट्रेंड सर। सर, सर देखो 1 सर 1 4 6 4 हाँ, तो ये कैसे आ रहा है, देखो बेटा आप अगर इसे अच्छे से देखोगे, देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके ये आ जा रहा है, और साइड में सारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से एंड हो रहा है, पहला वाला 1 लास्ट वाला 1। फिर से अगर 3 वाला देखोगे तो कैसे आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन, एंड ये 2 एंड 1 ऐड करके आपको देखो 3 आ जा रहा है, और लास्ट में 1 यस लास्ट में 1। तो अगर मैं बोलूं बेटा इसके बाद वाला अगर हमें निकालना चाहिए, निकलने जाएंगे तो कैसा होगा, पहला वाला तो सर 1 आएगा, दूसरे वाले के लिए यस आप सर 3 प्लस 1 4 करके 4 करोगे, 4 ये वाला 4 करोगे सर 3 प्लस 1 करके, सॉरी ये वाला 6 करना है, 3 प्लस 6 सर एंड ये वाला 4, बट लास्ट वाला सर 1 ही होगा क्योंकि हम ट्रेंड जी फॉलो कर रहे हैं। और ट्रेंड फॉलो करके करेंगे ना, तो देखो मतलब मैं जस्ट लिख रहा हूँ इन दोनों को ऐड करके ये वाला, ये दो ऐड करके आप ये वाला लिख रहे हो, ये दो ऐड करके आप ये वाला लिख रहे हो, ठीक है। हाँ सर यस ये सर। तो समझ गए। दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं, चलो दूसरा वाला क्या आ जाएगा सर, सर ये 1 वाला 5 सर 5 10 10 10 10 5 5 1 समझ आया ये चीज। मतलब जी सर मेरा जो टू दी पावर 4 वाला एक्सप्रेशन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म तो 5 आएंगे जो कि हमें मालूम है, और उस 5 टर्म का कोएफिशिएंट मुझे इसमें से मिल गया, ये टू दी पावर 4 वाला है, ये टू दी पावर 4 वाला एक्सपोनेंट का आ रहा है, हाँ या ना बोलो। यस सर यस सर तो मैं इसमें एक्सपोनेंट में मतलब कोएफिशिएंट लिख दे रहा हूँ, क्या क्या आया था कोएफिशिएंट बेटा, पहला 1
देन बेटा 4 आया था, देन 6, अच्छा थोड़ा गैप ज्यादा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं, 4 6 4 एंड 1, हाँ या ना? पांचों टर्म का पांचों कोएफिशिएंट मैंने लिख दिया। यस सर। Yes, sir. बट इसमें तो टर्म्स भी होंगे सर। हाँ बेटा, टर्म्स क्या क्या होंगे, अगर अच्छे से आप दिखोगे आपको और एक इनसाइट भी ख्याल आएगा। क्या? हर एक में देखो, जो पहला टर्म है उसका क्या आ रहा है, उसका हाईएस्ट पावर ही पहले आ जा रहा है, मतलब जो बाहर जो एक्सपोनेंट है पहला वाला टर्म का, वही पावर सबसे पहला आएगा। और धीरे धीरे आप देखो वो पावर एक एक करके कम हो जा रहा है, और दूसरे वाला जो है मतलब कि जैसे कि बी, वो एक एक करके इंक्रीज कर रहा है। कैसे सर? देखो a प्लस बी होल क्यूब, पहले क्या आएगा, a का क्यूब, देखो पहले a का क्यूब आया है। दूसरा जो टर्म्स आएंगे, आप कोएफिशिएंट भूल जाओ, अभी आप कोएफिशिएंट भूल जाओगे। कोएफिशिएंट का जो मसला था हमने सॉल्व कर लिया, कैसे कोएफिशिएंट आ रहा है। आप अभी वेरिएबल पे नजर दो, तो पहला वाला तो सर a क्यूब आ गया, बट दूसरे वाला टर्म में जाएंगे जब, तो a एक एक करके कम हो जाएगा। कौन सा कम आएगा? जो पहला वाला टर्म है उसका एक्सपोनेंट एक एक करके कम होता जाएगा। तो देखो पहले a क्यूब था, दूसरे में देखो आप a स्क्वायर हो गया है, तीसरे में सिर्फ a हो गया है, चौथा में हट ही गया है, मतलब a 0 हो गया है, इसीलिए 1 हो गया है। और इसके साथ साथ क्या होगा सर, जो दूसरा वाला टर्म है b या कुछ और भी होगा, तो उसका एक एक करके इंक्रीज होगा, मतलब पहला वाला फिर एक एक करके डिक्रीज होता जाएगा, दूसरा वाला एक एक करके इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए देखो पहले a स्क्वायर आया है, उसके बाद b आ गया है, फिर देखो b का स्क्वायर आया है, फिर b का क्यूब sir. आ गया है। Yes, sir. इसको यूज करके अगर हम a Yes, प्लस sir. बी टू द पावर 4 निकालने जाएंगे, तो पहला वाला टर्म तो सर a टू द पावर 4 आएगा ही आएगा। Yes, sir. दूसरे में क्या आएगा, बीच में प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? इधर प्लस रहा है, माइनस होगा तो क्या आएगा वो बाद में बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला में क्या आएगा, 4 इंटू, देखो इसमें a का एक कम हो सर जाएगा एक क्यूब आएगा Yes, sir. सर। और b स्टार्ट हो जाएगा, Yes, sir. तो इसको लिखेंगे a क्यूब b प्लस, एंड देन 6 6 के a साथ a स्क्वायर सर 6a स्क्वायर b b स्क्वायर b स्क्वायर square प्लस क्या आ जाएगा बेटा, b सर क्यूब पूरे a b b क्यूब क्यूब a b का पावर क्यूब 3 आएगा, 3 या 3 जो भी आप बोल लो, एंड लास्ट में आपका आ जाएगा b टू द पावर 4। 4। हाँ या ना बोलो बेटा। यस सर। yes sir. अगर मैं आपको टू द पावर 4 क्यू, टू द पावर 5 क्यू, तो मैं टू द पावर 11 भी अगर दे दूंगा, आप निकाल पाओगे? Yes, sir. हाँ निकाल तो पाएंगे सर, बट इसमें एक प्रॉब्लम भी आएगा। आपको टू द पावर 11 निकालने के लिए उसके पहले का जितना भी टर्म्स रहेगा, जो कि आपको ये ट्रायंगुलर फॉर्म में दिख रहा है, वो आपको जानना चाहिए। अगर मैं आपको बोल दूं, जी sir. क्योंकि आप ये वाला टू द पावर 4 है, अगर टू द पावर 5 वाला बोल दूं तो आप ये वाला यूज कर लोगे जो कि लास्ट में लिखा है, बट टू द पावर 11 आप इधर से नहीं निकाल सकते हो। उसके लिए आपको ये ट्रायंगल क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा नीचे के साइड। बढ़ाना पड़ेगा। Yes, sir. पर इसी ना ट्रायंगल को हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। वो कैसे करेंगे ये बोलेंगे, बट पहले आपको समझना है ये जो ट्रायंगल मैंने लिखा इसी को हम बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें देख पा रहे हो, मैंने ये पहले से लेकर रखा था। एक आपका 1 के लिए है, एक्सपोनेंट 1 के लिए, आप एक्सपोनेंट 4 के लिए देख पा रहे हो, ये वाला आपका एक्सपोनेंट 4 वाला है, ठीक है। ये एक्सपोनेंट 4 का है। इसके दूसरा वाला जो देख रहे हो एक्सपोनेंट 5 का वाला 5 ये का। है। मतलब 5 का जो भी आप दो टर्म लोगे, मतलब x प्लस वाई ले लो भाई, या 3 प्लस 8 ले लो, कुछ भी आप लोगे ना, उसका कोएफिशिएंट आएगा इस फॉर्म में, 1 5 10 5 1, इस फॉर्म में आएगा। समझ आया इस चीज सबको? जी sir. तो सर ये तो समझ आ गया सर कि हाँ सर, मतलब हम तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये बायनोमियल थ्योरम नहीं है बेटा, ये क्या है, ये पास्कल्स ट्रायंगल है। तो हम पास्कल्स ट्रायंगल से ही ना प्रॉब्लम बना लेंगे, हमें क्या जरूरत है बायनोमियल मतलब थ्योरम का, बट नहीं बन पाएगा इसमें सर टाइम क्योंकि भी लग जाएगा। जैसा लेंथ होगा। हाँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्ट आप, क्योंकि इसमें देखो अगर मैं टू द पावर 11 का आपको निकालने दूं तो आपको पहले का सबका निकालना पड़ेगा, मतलब ये तो और भी टीडियस हो गया सर। ये तो वो सेम टाइप का ही बन गया जो पिछले वाला था, सब मल्टीप्लाई करके बना रहा है, तो ये तो वही जैसा बन गया है ना। मतलब उससे हो सकता है थोड़ा इजी हो, बट इतना इजी भी नहीं है, थोड़ा टीडियस ही हो जाएगा, बेटा लंबा चला जाएगा। सर मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो कि हमें डायरेक्ट निकाल के दे, जो भी टर्म्स है वो हमें डायरेक्ट निकाल के दे। अब इसी से आएगा आ रहा है आपका बायनोमियल थ्योरम का, आपका जो मतलब जो सर कंसेप्ट एक है। बार सर ये बताना सर, चार्ट कैसे बनेगा सर फिर से? देखो ये चार्ट कहाँ से आ रहा है, देखो पहले मैंने ये 3 लिख दिया, 1 कहाँ लिख दिया, ये कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट सर, स्टार्टिंग से। देखो पहला 1 है, इधर मैंने 1 लिख दिया। दूसरे टर्म में देखो ये एक 1 है, दूसरा वाला 1 है, तो दोनों 1 लिख दिया। देखो फिर तीसरे में क्या है, पहले 1 था, 2 था, एंड देन बी स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, मतलब सर 1 तो है ना, तो इसीलिए 1 2 1। फिर क्यूब का मैंने लिखा था, देखो क्यूब का ये 1 है, 3 है, 3 है, एंड फिर से 1।
कोएफिशिएंट लिख रहा हूँ, ये कोएफिशिएंट है, मैं लिख दे रहा हूँ कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो इसी से मैंने एक इंसाइट देखा कि हाँ ये दो टर्म्स, जो स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला तो 1 1 से होगा, देखो आप इसका भी देखो, पहला वाला 1 लास्ट वाला 1, पहला वाला 1 लास्ट वाला 1, बीच का क्या आ जाएगा, बीच का जो नंबर आएगा वो पिछले दो का क्रॉस में जो आ रहा है, मतलब दो ऐसे ऐसे करके जो आ रहा है उसका एडिशन, ये 6 प्लस Yes, 4 sir. करके आपका 10, 6 प्लस 4 करके आपका 10, 4 प्लस 1 करके आपका 5, इस फॉर्म में आ रहा है। ऐसे आप ट्रायंगल जितना हो सके नीचे की तरफ आ सकते हो। बट अगर मैं आपको बोल दूंगा बहुत बड़ा टर्म कि x प्लस वाई के पावर में आपको बोल दे रहा हूँ बेटा 32, तो आपको मतलब ये ट्रायंगल 1 2 3 4 5 5 स्टेप तक मैंने किया है, आपको 32 स्टेप तक करना है, मतलब एक ट्रायंगल निकालने में पेपर निकल जाएगा आपका। जी सर। तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये आप निकाल पाओ। तो ये एक अच्छा मेथड, मतलब मेथड तो अच्छा है बट एक टीडियस मेथड हो जा रहा है, तो इससे तो बन नहीं पाएगा बेटा। तो इसीलिए हम लोग ने, मतलब मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि एक अच्छा कोई मेथड, और आप बोल सकते हो इसी चीज को और मॉडिफाई करके 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 बाइनोमियल, फाइनली बाइनोमियल थ्योरम तक पहुंच गया, ठीक है। बट डायरेक्ट हम बाइनोमियल थ्योरम Yes, sir. करेंगे, भी चीज हमें जानने की जरूरत है बाइनोमियल थ्योरम से पहले, ठीक है। सर उसके Yes, sir. हाँ बेटा, सर ये पास्कल लॉ का सर, ये जो पास्कल जी ग्राफ था, हाँ तो इसका सर कोई ये यूजफुल होता है नहीं बेटा, एग्जाम्स अभी के लिए में? आप बोल सकते हो कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा आप देख पा रहे हो मेथड जो है थोड़ा टीडियस मेथड है। बट आपको ये कंसेप्ट होना चाहिए कि हाँ ये आ कहाँ से रहा है, क्योंकि अगर ये आप नहीं समझोगे ना, बाइनोमियल थ्योरम का जो कोएफिशिएंट का रिलेशन है वो नहीं समझ पाओगे। बट ये पास्कल्स ट्रायंगल डायरेक्ट आपको यूज नहीं करना है, मतलब आता नहीं है, कहाँ से आएगा, मतलब ये थोड़ा उतना एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम, मतलब नहीं है ये चीज, थ्योरम नहीं है एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब इसका यूज बहुत आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट आपको जानना है, कंसेप्ट आपको चाहिए होगा, इसीलिए मैंने दिखा दिया, ठीक है। हो सकता है आपको बुक पे मिल जाए या हो सकता है नहीं भी मिले, बट आपको जानना है, ठीक है। चलो दूसरा बात जो कि हम देखेंगे फैक्टोरियल। बाइनोमियल थ्योरम में अगर कुछ भी देखोगे आप, अगर एक्सपेंशन करने जाओगे तो फैक्टोरियल बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, तो आपको पहले समझना है कि बेटा फैक्टोरियल होता क्या है। सो मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ कि होता क्या है पहले। सो फैक्टोरियल ऑफ नेचुरल नंबर एन कोई भी नेचुरल नंबर होगा इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स। मतलब सर कोई भी क्या है, नेचुरल नंबर का अगर फैक्टोरियल निकालने जाएंगे तो आप लोग बोलोगे सर नेचुरल नंबर का ही निकाल सकते हैं क्या? हाँ बेटा, नेचुरल नंबर और होल नंबर का निकाल सकते हैं, आप इंटीजर के निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को ही हम निकालते हैं, क्योंकि नेगेटिव में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करते अभी धीरे धीरे ये सब समझोगे, ठीक है। तो देखो पहला वाला ये चीज है कि नेचुरल नंबर में होता है, अगर नेचुरल नंबर n होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मतलब सर अगर मैं बोल दूं सर कि 3 फैक्टोरियल, तो सर फर्स्ट 3 नेचुरल टर्म का आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब सर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 अगली बेटा तो ये आपका आ जाएगा 6। 6 हाँ या ना बोलो। जी सर। जैसे हम Yes, बोल sir. सकते हैं फिर सेम चीज कि 5 फैक्टोरियल आ जाएगा सिर्फ कितना, 5 into 4 into 3 into 2 into 4, टू वन ठीक है। सर और 120। अगर हाँ जो भी आएगा ठीक है, आपने 120 बोल दिया 5 into 4 आ जाएगा आपका 20 एंड ये 6, हाँ तो आपका आ जाएगा 120। 120 अब एक सर। चीज देखो इसमें, मैं इसको ना ऐसे भी तो कर सकता था ना, ये टोटल चीज भी तो आपका क्या है, ये टोटल चीज भी तो आपका 3 फैक्टोरियल है, मतलब इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था सर कि 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल। और Yes, सर मैं sir. इसको आप देखो 4 into 3 into 2 into 1 तो 4 फैक्टोरियल है, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था सर 4 into सॉरी 5 into 4 फैक्टोरियल, हाँ बेटा लिख Yes. सकता था। तो ये सब मॉडिफिकेशन सबको जानना है। अच्छा दूसरा एक इसमें ही एक आता है आपका इंपॉर्टेंट, मतलब आप रिजल्ट बोल सकते हो, आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। क्या है पहला कि 0 फैक्टोरियल बेटा 1 होता है। अब क्यों होता है ये भी हम देखेंगे। और n फैक्टोरियल बेटा होता है n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, जो कि अभी अभी मैंने दिखाया को किसी भी टर्म का फैक्टोरियल होता है उस टर्म मल्टीप्लाइड विथ उससे एक कम टर्म का फैक्टोरियल, जैसे कि 5 फैक्टोरियल 5 into 4 फैक्टोरियल, ठीक है हमने देख लिया। Yes, सर sir. अभी अभी आपने बोला कि फैक्टोरियल जो होता है नेचुरल नंबर में होता है, बट 0 तो सर नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए 0 में ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता है। मतलब अगर 0 को करने जाते तो आप बोलते सर 0 into 1 तो 0 होना चाहिए ना, बट ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्म है ये बेसिकली आपका नेचुरल नंबर के लिए एप्लीकेबल है, बट 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। कोई बोल सकते हैं 0 क्या है? होल नंबर सर। होल नंबर है, सर तो होल होल नंबर
एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अभी के लिए आप अभी 10 मिनट के लिए आप मान लो कि 0 फैक्टोरियल सर 1 होता है। क्यों होता है हम 10 या 15 मिनट में जान लेंगे इसी सेशन में। तो अभी के लिए आप मानो कि हाँ सर 0 फैक्टोरियल होता है 1। तो हमें ये दो रिजल्ट डायरेक्ट आपको याद रखना है। एक तो मैंने दिखा दिया n फैक्टोरियल जो कि आपका n इंटू n-1 का फैक्टोरियल होता है। दूसरा होता है बेटा 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो अच्छा, सर। इसके बाद दूसरा वाला एक चीज आएगा, एक न्यू टर्म आप बोल सकते हो। किसी किसी को मालूम है तो कोई बात नहीं, जो किसी से मालूम नहीं है वो सुन लो। NCR, इसको हम लिखते हैं NCR, मतलब n थोड़ा लेफ्ट में। एन फैक्टोरियल। हाँ बेटा, तो NCR इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बेटा n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल एंड n शुड बी नेचुरल नंबर। अच्छा, ये तो सर फॉर्मूला का चीज का, ये तो बुक में भी मिलेगा, जी अलग कुछ सर। नहीं लिखा। एनसीआर का मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये बोल क्या रहा है? एनसीआर बोल क्या रहा है? फॉर्मूला तो समझ गए सर, ये तो हम 4C2 बैठाएंगे, फॉर्मूला में बैठाएंगे, वैल्यू मिल जाएगा, कुछ अलग नहीं है। इसका मतलब क्या है हमें जानना है, मतलब ये बोल क्या रहा है एनसीआर? एनसीआर बेटा ये बोल रहा है कि आप मान लो आपके पास, क्योंकि ये थोड़ा ना कॉम्बिनेशन से, ये थोड़ा आप बोल सकते हो, थोड़ा नहीं, मतलब ये एनसीआर वाला टर्म टोटली आता है कॉम्बिनेशन से। ये सी फॉर कॉम्बिनेशन ही होता है, आप जो सी देख रहे हो ना, सी फॉर कॉम्बिनेशन यस होता है। तो ये कॉम्बिनेशन का चीज है, तो थोड़ा आपको ना उसका नॉलेज होना चाहिए कि एनसीआर का मतलब क्या होता है। मतलब प्रैक्टिकली आपको सोचना है कि हाँ क्या मीन कर रहा है ये चीज। आप मान लो आपके पास एन चीज है, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब इन अलग अलग चीज है, कोई भी चीज। आप मान लो आपके पास फ्रूट्स है इन अलग अलग, आप मान लो आपके पास कोई भी चीज हो, ठीक है। एंड आपको कोई बोल रहा है कि बेटा आपके पास एन अलग अलग चीज है, इनमें से आपको आर चीज, क्या बोल रहा हूँ, आर आर क्या है, नीचे जो आर दिख रहा है, आर चीज को आपको चूज करना है एन चीज में से। तो आप कितने तरीके से ये कर सकते हो, इसका रिजल्ट दे रहा है ये n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। मतलब मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। और हाँ, ये n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है, बट r बिलोंग्स टू होल नंबर होता है। ये भी आपको याद रखना है। कोई भी वैल्यू पुट कर दोगे एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई पूछ सकता है सर n का वैल्यू 3/2, नहीं होगा भाई। ये स्ट्रिक्टली मेंशन्ड है कि n शुड बी नेचुरल नंबर, r शुड बी होल नंबर, ठीक है। यस सर। अच्छा सर, ये तो समझ गया। बट मैं जो एग्जांपल, मतलब जो बोला, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कैसे सर? और आर एंड से बड़ा नहीं होगा सर कभी भी। हाँ, ये क्यों आधे से नहीं सर, होगा, आधे क्यों से। नहीं होगा ये भी समझना है। क्यों नहीं होगा वो अभी देखेंगे। पहले जो मैंने बोला उसका एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास इन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से आपको आर ऑब्जेक्ट को चूज करना है। तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं आपके पास 3 अल्फाबेट्स है, A B C, हाँ या ना बोलो। यस यस सर। सर। यस बेटा सर। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको ना कोई भी 2 अल्फाबेट एक साथ लेना है, और ऐसे आप कितने अल्फाबेट, मतलब 2 अल्फाबेट का एक ग्रुप बनाना है। कैसे कर सकते हो और क्या क्या होगा वो? आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, इसके लिए कोई कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही कर दूंगा। हाँ, आप ऐसे ही कर दोगे। क्यों? एक तो होगा सर AB, दूसरा होगा सर BC, एंड दूसरा होगा सर CA। चौथा कोई बोल सकता है सर BA भी तो होगा ना सर? यस सर। यस सर। BA नहीं होगा। सी बी। क्यों नहीं होगा ए BA? बी क्योंकि वी सर, ए बी ऑलरेडी और सर बी ए। रिपीट हो गए सर। यस सर। हो गए सर रिपीट। कोई बोलेगा सर BC होगा CB सर। होगा, नहीं होगा CB। क्यों नहीं BC होगा? ओके। BC आता है। सर BC। तो रिपीटेशन मतलब सेम चीज नहीं ले सकते ना बार बार। सेम चीज लेने का क्या यस मतलब है? सर, एक ही चीज और को। AC भी नहीं होगा क्योंकि CA है ना। एग्जैक्टली बेटा, मतलब कितना वे आ रहा है बेटा? एक, बेटा 2, एंड बेटा 3 वेज आ रहा है। 3। हाँ या ना बोलो। यस यस सर। किसी सर। चीज ऐसे अगर को मैं सर, फॉर्मूला के थ्रू देखूंगा, किसी चीज को मैं हमारे फॉर्मूला पास के थ्रू देखूंगा। हाँ बेटा। हमारे पास ऐसी सर, अगर नंबर्स में होती तो हो सकती थी सर 6 पेयर सर। हाँ, नंबर्स का भी होगा तो हम निकाल लेंगे, फॉर्मूला तो है ऑलरेडी। हाँ जी। मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया कि ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो देखो, इसी चीज को मैं फॉर्मूला में पुट पढ़ूंगा तो कैसे लिखेंगे? 3C2। क्यों? आउट ऑफ 3 अल्फाबेट हमें 2 अल्फाबेट का एक पेयर लेना है। तो आप बोलोगे सर 3C2, फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा इसमें? फैक्टोरियल 3। देखो मैं जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, 3 डिवाइडेड बाई माइनस 2 3 फैक्टोरियल। माइनस 2 का 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। आप 2 बोलोगे बेटा 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 1 होता है बेटा, तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही आएगा। और 2 का यस फैक्टोरियल आप सर। बोलोगे बेटा 2 2 इंटू 1। 1। देखो 1 2 2 कैंसिल, ऊपर में सर 3 नीचे में 1, तो आपका 3 आ वैसे जाएगा। हाँ या ना बोलो। जी सर। यस सर। सर वैसे सर
और अभी अभी एक ने बोला कि बेटा ये आर का जो वैल्यू होता है एन से बड़ा नहीं हो सकता है, मतलब आर आवाज का नहीं वैल्यू। हाँ बेटा, किसी का आई गेस माइक ऑन है, थोड़ा आप माइक ऑफ कर लो, नहीं तो मेरा वॉइस इको होगा, ठीक है बेटा। हाँ, यस सर। तो इसमें देखो आपका क्या हो जा रहा है बेटा कि मैं बोल रहा हूँ आपको कि आर जो है, आर का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, कोई बोल सकता है आर का वैल्यू क्या हो सकता है? आर का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, एन से छोटा या इक्वल। Yes, sir. क्योंकि मैं आपको बोलूंगा कि आपके पास 10 एलिमेंट है, मतलब 10 बॉल्स है, इसमें से आपको 11 बॉल चूज करना है, पॉसिबल है क्या? नो सर। No, sir. ये तो पॉसिबल नहीं है, ही 10 बॉल, इसे से 11 बॉल कहाँ से लाए भाई? तो पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम क्या हो सकता है सर? मैक्सिमम ये हो सकता है आपका कि आप 10 में से 10 ही चूज कर लो। समझ पा रहे हो? जी गुरुजी। हाँ, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए इक्वल्स टू दिया है, मतलब वो भी एक केस बन सकता है कि मेरे पास सर 10 बॉल है, जितना भी बॉल हो, n नंबर ऑफ बॉल है, तो उसमें से मैं सबको ही ले रहा हूँ। हाँ, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट्स देखेंगे इसका, ठीक है। ये वाला एग्जांपल तो समझ आ गया हमें। चलो दूसरा हम ले लेते हैं NC0, ठीक है। दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन ठीक से? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कभी अगर स्क्रीन नहीं दिखे तो एक बार बोलना, क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं स्क्रीन देख नहीं सकता हूँ, ठीक है। जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है बेटा। तो देखो NC0, इसका मतलब आप फॉर्मूला से नहीं सोचना है, आपको बोलना है कि कैसे, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको प्रैक्टिकली सोचना है। तो सब बात बोल रहे हो आप कि n हमारे पास क्या है, हमारे पास n एलिमेंट्स है, डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, ऐसा नहीं कि सबके सब सेम है। n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, इसमें से हम कुछ कोई भी एलिमेंट को नहीं लेंगे। क्या बोल रहा हूँ, किसी को भी चूज नहीं करेंगे, हमें मन ही नहीं है, पसंद ही नहीं आया, कुछ चूज ही नहीं करेंगे। इसका मतलब है NC0, समझ आया है? Yes, sir. Yes, sir. तो किसी को भी चूज नहीं करेंगे तो एक ही वो है ना कि सबको रिजेक्ट कर दो, एक साथ सबको रिजेक्ट कर दो। इसीलिए NC0 का जो वैल्यू होता है वो ना 1 होता है। ये मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बाय डेफिनेशन बोल रहा हूँ, मैं फॉर्मूला यूज नहीं किया, वहां फॉर्मूला यूज करके देखो सेम आएगा। मैं फॉर्मूला में बाद में जाऊंगा, फॉर्मूला तो आप खुद ही कर लोगे, आपको समझना है बाय डेफिनेशन किससे आ रहा है, ठीक है। दूसरा चीज मैं बोल रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड वैल्यूज है, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। इनका कोई भी वैल्यू बैठा दो आप, 1 होगा। कोई भी वैल्यू मतलब n शुड बी नेचुरल नंबर, आप कुछ भी मतलब फ्रैक्शन नहीं बैठा सकते, कुछ भी मतलब सर इसको सर हम फॉर्मूले से करेंगे सर तो भी बान नहीं आएगा, हाँ, सर फॉर्मूला कट से जाएगा आएगा सर। जो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए सर कट जा रहा standard- है सर पूरे सो। हाँ बेटा, सर ये कट जाएगा सर पूरे ही, तो फिर कट वॉइस बान नहीं नहीं आ आएगा। रही है सर, क्लियर डबल सर आ बन रही नहीं है। आएगा सर तो। डबल आवाज आ रही है सर। ठीक है। दूसरा क्या आ जा रहा है बेटा, NC1। और सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब तो मतलब मेरे पास n आइटम्स है, डिस्टिंक्ट आइटम्स है, उसमें से हम क्या करेंगे, हमें एक चूज करना है सिर्फ। अब इसको ना थोड़ा आप डेफिनेशन से समझो, आप फॉर्मूला से तो आ जाएगा, इसका आंसर मैं बोलूंगा भी नहीं। अब आप सोचो ना, मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास चारों अल्फाबेट है ABCD, और मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये चारों में से आपको ना एक ही सिलेक्ट करना है, तो आप कितने तरीके से कर सकते हो? सर आप बोलोगे सर पहले तो मैं, हाँ पहले आप A कर सकते हो, या तो B कर सकते हो, या तो C कर सकते हो, या तो D कर सकते हो, मतलब जितने एलिमेंट्स है उतने बार कर सकते हो। तो n एलिमेंट्स होगा तो कितने बार कर सकते हो? Sir, 4. सर 4 सर। ये तो 4 के लिए है, 4 के लिए 4 होगा, बट n के लिए बेटा n आ जाएगा। समझ आ रहा है? बाय डेफिनेशन कर दो, मैं फॉर्मूला का यूज नहीं किया, फॉर्मूला करोगे तो इजीली आ जाएगा, कुछ नहीं है, बट आपको बाय डेफिनेशन कंसेप्ट होना जरूरी है, ठीक है। तीसरा आपका जो आ रहा है NCN, अब इसको सोचो, सेम एग्जांपल से सोचेंगे कि ABCD, आपके पास चारों अल्फाबेट्स है, और मैं आपको कंडीशन दिया हूं कि आपके चारों एलिमेंट्स में तो आपको चारों को ही लेना है। कैसे ले सकते हो? सर आप एक बार में ही 4 को उठा लो, बास्केट में से एक बार में ही 4 बॉल्स को उठा लो, तो कितना आ रहा है? एक ही आपका वे आ रहा है ना, यस सर 1। Yes, sir. 1. इसलिए ये भी आपका 1 ही आएगा। समझ आया चीज? जी सर. यस सर। और इसको Yes, sir. जो लास्ट वाला मैंने दिखा, किसी एक को मैं फॉर्मूला के थ्रू दिखाता हूँ। चलो मैं लास्ट वाला को दिखाता हूँ कि NCN वाला फॉर्मूला यूज करके भी सेम ही आएगा, बट दिखा देता हूँ आपको। तो NCN फॉर्मूला क्या होता है, जो ऊपर में रहता है उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होता है बेटा, n माइनस n का फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। हाँ या ना बोलो? जी सर. यस सर। यस सर। देखो ऊपर n फैक्टोरियल कैंसिल, तो 1 बाई 0 फैक्टोरियल। हाँ या ना बोलो? Yes, sir. यस सर। अभी देखो हमने क्या देखा,
सी एन का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। Yes, sir. अब बोलो कि जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू क्या लेने से 1 बाई जीरो फैक्टोरियल 1 के इक्वल होगा, Yes, sir. 1, इसीलिए आपका जीरो फैक्टोरियल 1 होता है। ये आपका क्या है, गट मेथड से, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या है, मैं देख पा रहा हूँ ना ये वाला कि गट फीलिंग्स आ रहा है कि जीरो फैक्टोरियल कुछ और अगर हो जाएगा तो ये जो हमने रिजल्ट देखा ये तो गलत हो जाएगा ना, बट वो तो गलत नहीं हो सकता, बाय डेफिनेशन आया है वो चीज, वो तो फॉर्मूला से नहीं आया ना, ये जो मैंने एग्जांपल लेके दिखाया आपको ये तो बाय डेफिनेशन आ रहा है, मतलब Yes. जीरो फैक्टोरियल शुड बी इक्वल्स टू 1। तो ये आपका रहा डेफिनेशन वाला प्रॉब्लम, मतलब डेफिनेशन वाला कंसेप्ट, और ये आपका रहा किसका, फॉर्मूला वाला कंसेप्ट। फॉर्मूला से कोई भी कर लेगा, पर डेफिनेशन जरूरी है क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ना बहुत फंसोगे आप, अगर आपको कंसेप्ट अच्छा नहीं रहेगा तो वो वाला देखेंगे हम, बट ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा आप बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन का थोड़ा ये एकदम एनसीआर वाला जो है कंसेप्ट था कि कैसे आ जाता है। ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. चलो और एक देखते हैं रिजल्ट जो कि आप बोल सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इसमें 3 था इसमें नंबर कर देते हैं, A1, this is 2 and this one is 3, ठीक है, and final one is 4, so this is NCR। इसका फॉर्मूला तो हमने देख लिया, बट एक चीज देखो आप, ठीक है, आप देखो अभी अभी क्या किया, 3C2 देखा, हाँ या ना बोलो। जी सर। ठीक है, अब देखो 3C2 को मैंने क्या बोला कि आपको तीनों में से क्या लेना है, 2 का लेना है, हाँ या ना बोलो। सेम प्रॉब्लम को अगर मैं आपको ऐसा बोल, हाँ बेटा बोलो। ठीक है तेरे को वो आइटम पसंद हो गया। आई गेस किसी का माइक ऑन है तो आप थोड़ा माइक्रोफोन ऑन कर लो, ठीक है बेटा, क्योंकि आपका आवाज इको हो रहा है। ओके, तो ये वाला में मैंने क्या बोला था आपको, आउट ऑफ 3 अल्फाबेट आपको दो अल्फाबेट का एक क्या बनाना था, पेयर बनाना था, आपको कितना तरीके से कर सकते थे। अगर इसी प्रॉब्लम को अगर मैं ऐसे बोल दूं बेटा कि ये 3 जो है ABC, इसमें से आपको क्या करना है, इसी मतलब जो मैंने बोला कि तीनों में से आपको 2 करना है, मतलब 2 को लेके आपको बनाना है, इसको आप क्या बोल रहे हो, 1 करके बनाना है, मतलब तीनों में से मैं 1 लूंगा, तो कैसे होगा, रिपीट करने के 3C1 होगा। तो मैं सर इस प्रॉब्लम को तो ऐसे भी सोच सकता हूँ ना कि सर आप बोल रहे हो तीनों जो अल्फाबेट है उसको 2-2 करके लेना है, मतलब हमें एक एक जो अल्फाबेट है वो वाला नहीं लेना है, मतलब एक एक करके जो ले रहे हैं वो वाला नहीं लेना है, हाँ या ना बोलो। जी सर। मतलब जो सिंगल सिंगल आ रहा है उसको नहीं लेना है, डबल डबल वाला लेना है। तो आप ऐसे सोचो कि सिंगल वाला रिजेक्ट करो, सिंगल वाला रिजेक्ट कर देंगे तो वही जो रहेगा उसका ही रहेगा 2-2 का, क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये सिंगल सिंगल लेते हैं या तो डबल डबल लेते हैं या तीनों ही एक साथ ले सकते हैं, ये तीनों का छोड़ के तो आप कुछ है नहीं, तीनों अल्फाबेट में तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर आउट ऑफ 3 अल्फाबेट मैं 4 चूज कर लूंगा, ये तो होगा नहीं, पॉसिबिलिटी 3 ही है, या तो आपको 1 लेना है, या तो आपको 2 लेना है, या तो आपको 3 ही एक साथ लेना है। आप ना तो 1 वाला लोगे और ना तो आप 3 वाला लोगे, तो आपको लेगा कौन सा वाला, 2 वाला एक साथ लेगा। मतलब सर इसमें से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इसी चीज को अगर 3C1 लिखते, क्या लिखते सर, 3, अरे कलर चेंज क्यों हो गया, हाँ, इसी चीज का अगर 3C1 भी लिखते तो गलत नहीं होता सर, हाँ बेटा, यस तो सर, इसी सर से क्योंकि 3 - 2 = 1। हाँ, और इसी चीज से दूसरा फॉर्मूला आपका आ जाता है NCN-R। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी दिखा देते हैं, मान लेते हैं जो कि पहले और अभी अभी दिखाया मैंने, 3C2 जिसका वैल्यू आ रहा था आपका 3, और मैंने 3C1 निकालना है, और अभी अभी हमने देखा NC1 का वैल्यू तो ये नहीं होता है, तो इसी से हम बोल सकते हैं ना 3C1 का वैल्यू 3 आएगा। आप बाई फार्मूला भी करके देख सकते हो, बट ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, NC1 ऑलवेज N होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि मैंने अभी अभी लिख दिया है। आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है। आप NC1 के लिए भी अगर बैठ के ये फॉर्मूला लगाओगे ना, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r इंटू r फैक्टोरियल, तो टाइम लग जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। रिजल्ट आपको अलग से समझा दे रहा हूँ और ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है, ये तो समझ गए सर। रिपीट कर दो। इसमें यही था बेटा कि इसको NCR जो होता है ये n-r भी अगर करेंगे तो सेम आ जाएगा। एक एग्जांपल दिखाते हैं तो और भी अच्छे से समझोगे। सर मतलब और n की वैल्यू से आधी होनी चाहिए r की वैल्यू। हाँ बेटा बोलो, n की वैल्यू से आधी होनी चाहिए सर r की वैल्यू। समझ नहीं आ रहा है बेटा, फिर से बोलो, n की वैल्यू सर r की वैल्यू से आधी होनी चाहिए। नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। देखो मैं ले रहा हूँ, मान लो 5C3 आधा तो नहीं है,
आप n का वैल्यू कुछ भी ले लो नेचुरल नंबर से, r का वैल्यू कुछ भी ले लो होल नंबर से, कुछ भी ले लो। हाँ बट r क्या होना चाहिए, r छोटा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए n से, बड़ा नहीं होगा। आप बोलोगे सर 5c11, ऐसा नहीं हो सकता है, r बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप इसको प्रैक्टिकली सोचो, आपके पास है ही 5 बॉल्स, इसका मतलब ये 5c1 का मतलब क्या हो जा रहा है, आपके पास 5 बॉल्स है और मैं आपको बोल रहा हूँ 5 बॉल्स में से आप 11 बॉल चूज करो। पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। नो आपके पास सर। है ही 5 बॉल, तो आप कैसे 11 चूज कर लोगे? तो प्रैक्टिकली चीजों को याद रखो तो भूलोगे नहीं। तो 5 से 3 अगर निकालेंगे तो कैसे होगा भाई? तो 5 सर फैक्टोरियल 5 बाई से 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और 5 को लिखेंगे ये 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, हाँ या ना? और नीचे 2 जी सर। फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 3 कैंसिल, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही होता है, तो 2 से 4 जी कैंसिल सर। होकर 2 हो जाएगा एंड 5 टू द 10 हो जाएगा। 10। आप बोलोगे सर इतना फास्ट करा दिया, आप फॉर्मूला यूज करके एक बार घर पे ट्राई करके देखो, धीरे से ट्राई करो, कुछ यस दे सर। देने आप हो जाएगा। फॉर्मूला का सर चीज है भाई, इजी कुछ सर नहीं है, इजी है ठीक है। हाँ बेटा बोलो। जी सर। सर इजी है सर। हाँ इजी चीज ही है, ठीक है। अच्छा अब क्या देखते हैं, हाँ अब इसका एक चीज देखेंगे कि हाँ पास्कल्स ट्रायंगल यूजिंग एनसीआर। पास्कल्स ट्रायंगल तो हमने देख लिया, बट क्या करेंगे अभी, पास्कल्स ट्रायंगल यूजिंग एनसीआर। सबको समझ आया ना? इन क्या होता है बेटा, आर क्या होता है, क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, क्या क्या वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये कॉम्बिनेशन में फिर से आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तब मैं बोल दूंगा, याद नहीं रहेगा, बट मैं पूछूंगा तब कि बेटा आप बोलो हाँ क्या किया था। क्योंकि एक चीज अगर मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको ना वो चीज याद रखना है, ऐसा नहीं कि भूल जाओगे तो मैं नहीं बोलूंगा, डेफिनेटली बोलूंगा, ठीक है। चलो दूसरे चीज देख लेते हैं कि हाँ हम क्या करेंगे, हाँ पास्कल्स ट्रायंगल यूजिंग एनसीआर। अब वो वाला पहला वाला चीज में चले जाते हैं थोड़ा, कि ए प्लस बी का सर हमने लिखा था ना, ए प्लस बी का पावर में 4 ही तो लिया था ना ये वाला। यस सर। ये था। तो इसका ना थोड़ा हम ये देख लेते हैं, ये वाला 14641, ये वाला ले लेते हैं 14641, याद रखो भाई, नहीं तो फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। क्या है 14641। हमें किससे मतलब नहीं है अभी के लिए। ये पास्कल ट्रायंगल क्या बोलता है मुझे, कोएफिशिएंट के बारे में, तो इसमें आप क्या इंक्लूड नहीं कर सकते हो, इसमें आप वेरिएबल्स इंक्लूड नहीं करोगे, तो इसको इक्वल्स टू नहीं लिख के बस ऐसे एरो करते हैं कि इक्वल्स टू नहीं हो सकते दो चीज, ठीक है। यस तो अब हमें क्या करना है बेटा, ये जो हमने एक्सपोनेंट्स को लिखा है, सॉरी एक्सपोनेंट तो नहीं, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट को ना हमें एनसीआर के फॉर्म में लिखना है सर। इसको मैं एनसीआर के फॉर्म में लिखूंगा, देखो कैसे लिखता हूँ। देखो आपको पहले ये चीज याद रखना है कि ये जो एक्सपोनेंट में आएगा ना, ये एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ होगा। तो पहला वाला जो है इसको हम लिख सकते हैं, देखो 4c0, क्योंकि nc0 ऑलवेज 1, हाँ या ना बोलो। यस सर। ठीक है। सर अगला दूसरा क्या है सर, 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4c1। यस सर। तीसरे वाला लिख सकता हूँ, ये ट्रेंड अगर फॉलो करूंगा तो ये बन जाएगा सर 4c2, ये बनेगा सर 4c3 एंड 4c4। सर ये ट्रेंड फॉलो करके बनाया, कुछ नहीं, कुछ रोबोटिक्स नहीं है। से 40 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 जस्ट ट्रेंड फॉलो किया। इसी Yes, चीज sir. आप 5 में भी करो, देखो बेटा हो जाएगा। ये 5 कहाँ गया भाई, देखो 5 में इसको अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको पहले 5c0, इसको लिखेंगे भाई 5c1, इसको लिखेंगे भाई 5c2, इसको लिखेंगे 5c3 एंड 5c3 सर सेम ही है सर, दोनों ही है। 5c3 दोनों ही आता है, जो अभी फॉर्मूला दिखा है एनसीआर इक्वल्स टू n माइनस r, और इसका लिखेंगे 5c4 जो इक्वल हो जाता है 5c1 से, क्यों 5 माइनस 4 तो 1 ही होता है। एंड फाइनली आप बोलोगे इसका हो जाता है 5c5 जो कि इक्वल हो जाता है किसके साथ, ये वाला के साथ। इसीलिए अगर आप कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे, राइट, मिडिल टर्म छोड़ के लास्ट दो टर्म लास्ट में से आओगे, मतलब लास्ट देखो, आप ध्यान से देखो, ये वाला दो टर्म, ये वाला दो टर्म सेम, ये वाला दो, ये वाला दो सेम। ये बड़ा एक्सपोनेंट, बड़ा एक्सप्रेशन भी करोगे ना, लास्ट का दो टर्म, फिर लास्ट में से सेकंड टर्म, और फास्ट में से सेकंड टर्म, फिर लास्ट में से थर्ड टर्म, फास्ट में से थर्ड टर्म, इसका जो कोएफिशिएंट सेम आएगा। रीजन ये है। तो आपको ना विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि क्या क्यों हो रहा है ऐसा। अब डायरेक्ट अगर वो फॉर्मूला पढ़ लोगे, अगर फॉर्मूला बोल देता मैं तो आप रट लेते, तो कुछ फायदा नहीं है, कंसेप्ट नहीं बनेगा। तो आपको चीजें होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, इसीलिए ऐसे ऐसे आ रहा है। और मैथमेटिक्स ने जब बनाए थे ये सब
देखा था, मतलब इसको क्या किया था, नोटिस करके ही बनाया था कि हाँ ये रिजल्ट्स आ रहे थे, बहुत सारे रिजल्ट्स बना के फिर फाइनली जाके ये चीज हुआ था। वैसे तो ये वाला न्यूटन्स ने बनाया था ये, ठीक है। तो ये हाँ चश्मिश। जी बेटा, सर। यस सर। ठीक है, तो ये वाला हमने समझ गया कि हाँ ये वाला जो एक्सपोनेंट्स है, ये- सॉरी कोएफिशिएंट्स जो है, ये हम पास्कल ट्रायंगल के थ्रू भी लिख सकते हैं, और पास्कल ट्रायंगल का जो है वो हम एनसीआर के फॉर्मेट में लिख दिए। ये 14641 पास्कल ट्रायंगल से था, और इसको एनसीआर के साथ मैंने लिंक अप कर दिया। तो ये था आपका बीच का लिंक, ठीक है। अब थोड़ा एक्सपांशन यस सर। देखेंगे। चलो अब Yes, बेस, sir. अब जाएंगे हम कहाँ, अब जाएंगे फाइनली हम बाइनोमियल एक्सपांशन में, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपांशन में जितना चीज जरूरत था कि एक आपका कोएफिशिएंट, दूसरा आपका क्या था, दूसरा आपका था वेरिएबल्स, दोनों ही हमने देख लिया कि कोएफिशिएंट आ रहा है कहाँ से, और आपका जो वो ए बी वाला टर्म जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है। पहले क्यूब, मतलब अगर क्यूब से स्टार्ट होगा तो पहले एक एक करके इंक्रीज होगा, और दूसरा वाला एक एक करके डिक्रीज होगा, ऐसा है, जी सर। ठीक है। चलो फिर अभी देखते हैं फाइनली आपका बाइनोमियल थ्योरम। चीज समझ आ रहा है ना, ये सब आप पहले भी जानते थे, बट यस आपको हो सर। सकता है कि ये वाला कंसेप्ट मालूम ना हो कि हाँ ऐसे ऐसे ये होता था, इसके साथ ये भी लिंक है, यस सर। ठीक है। जी अच्छा सर। यस सर। यस सर। तो बाइनोमियल जी। थ्योरम का जो पहला चीज होता है आपका, मैं x प्लस वाई, एक्स वाई में लिखता हूँ, चलो x प्लस वाई के पावर में आपका n होता है। अब देखो पहला तो आपको, देखो दोनों ऐसे नहीं लिखना है पहले कि आप एक टर्म के बाद एक टर्म के बाद एक टर्म के बाद एक टर्म लिख ले, ऐसा नहीं लिखना है, रटना नहीं है। मैंने क्या बोला पहले कि आपका जो रहेगा, आपको पहले क्या करना है बेटा, पहले आपको या तो आप कोएफिशिएंट लिखो या तो आप वेरिएबल टर्म लिख लो। तो मैं वेरिएबल टर्म लिखता हूँ, तो पहले x के पावर में n आएगा, हाँ या ना बोलो। यस सर। दूसरे में क्या आएगा सर, x के पावर में एक कम हो जाएगा और y आ जाएगा, मतलब सर ये n-1 और इधर y आ जाएगा, हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। तीसरा में सर ये आएगा n-2 और इसका आएगा y स्क्वायर, हाँ या ना बोलो। यस सर। यस तो सर। ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब x के पावर में आपका n-r होएगा और y के पावर में r होएगा, यस सर। यस सर। एंड ऐसे करते करते लास्ट में एक टर्म आ जाएगा जहां की आपका x का टर्म रहेगा ही नहीं और सिर्फ आ जाएगा आपका y के पावर में n। जी सर। मैंने सिर्फ क्या लिखा, मैंने वेरिएबल्स लिखा, कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा, सर हाँ या ना वेरिएबल। बोल, यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे आपका जो कोएफिशिएंट है। अब पहला वाला कोएफिशिएंट अगर पास्कल ट्रायंगल के सोचोगे तो पहला वाला तो सर ऑलवेज 1 होता है, आप देख पा रहे हो इसमें। और वो 1 क्यों हो रहा है, और 1 होने का एनसीआर वाला फॉर्म क्या है, जो मेरा n था वो c0 होता है, वो c मतलब वो c के ऊपर रहता है और उसका 0 होता है, मतलब इसमें क्या रहेगा, इसमें n है तो हम इसको लिखेंगे सर nc0। सर कारा ओके बेलैया। कोई ऐसा कर रहा है, कौन कर रहा है ऐसा, एक मिनट, ये सब एकदम अलाउ नहीं है बेटा, ठीक है। आप गाना क्यों गा रहे हो, बाकी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। कौन था, एक मिनट रुक जाओ सब, हाँ। चलो, तो इसमें क्या है देखो कि पहला वाला nc0 आ जा रहा है, सबको समझ आ गया ये। यस सर। दूसरे वाला क्या होगा बोलो, दूसरे वाले का कोएफिशिएंट। फिर एक बार repeat कर दो, फिर एक बार रिपीट कर दो। अच्छा ठीक है, MC1 है। हाँ nc1 आएगा, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, एक बार रिजल्ट लिख के ही रिपीट करता हूँ, ठीक है बेटा। दूसरा वाला nc2, NC2 सर। NC2 सर। ऐसे करके बीच में आएगा। ये वाला ncr आएगा और Yes, बीच sir. में सब प्लस हो जाएगा, तो मैं इसमें प्लस NCN प्लस ये प्लस प्लस और ये वाला प्लस। तो हाँ एक बार रिपीट कर देते हैं, मैंने बोला कि टोटल आपका जो एक्सपांशन है दो चीजों में बढ़ता है, एक आपका कौन सा पार्ट, वेरिएबल वाला पोर्शन, दूसरा आपका कौन सा पोर्शन बेटा, कोएफिशिएंट वाला पोर्शन। अब या तो पहले वेरिएबल वाला पोर्शन करो फिर कोएफिशिएंट करो, ऐसे रटो मत, फिर आपका अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप रट लो, रटना भी नहीं पड़ेगा, बन जाएगा अपने आप। तो मैंने क्या बोला, पहले हमने
कोएफिशिएंट वाला नहीं लिख के मैंने क्या किया, आप कोएफिशिएंट वाला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोएफिशिएंट वाला लिखोगे तो पहले NC0 से स्टार्ट होगा, NC1, NC2, NC3, ऐसे करते 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 लास्ट तक जाएगा NCN। y के पहले मुझे लिखना चाहिए था NCN, चलो लिख देते हैं इसमें NCN, ठीक है। तो NC1 से स्टार्ट होके NC0 से स्टार्ट होके NCN तक चला गया। ये गया किस कौन सा वाला पोर्शन सर? ये गया आपका कोएफिशिएंट वाला पोर्शन। दूसरा वाला वेरिएबल चाहिए सर। वेरिएबल कैसे करेंगे सर? मैंने क्या बोला, जो पहला वाला था उसके पावर में जो एक्सपोनेंट है वो थोड़ा ले लेता है पहले ही, मतलब x के पावर में n, एंड धीरे धीरे आप क्या करोगे, x का एक एक पावर आप कम करोगे और वो पावर आप किसको दोगे, y को दोगे। देखो इसमें x का टोटल पावर n था, दूसरे में देखो x से एक चला गया और वही वाला एक मैंने दे दिया y को, इसलिए x n-1 मतलब x के पावर में n-1, y के पावर में 1, फिर x के पावर में n-2, y के पावर में 2, मतलब x के पावर से एक लूंगा पावर हर एक टर्म में और वो वाला पावर दे दूंगा मैं y को। ऐसे ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब x के पास कुछ भी नहीं रहेगा और y टोटल ले लेगा, जो कि आपका लास्ट वाला टर्म है y के पावर n, क्योंकि इधर x के पावर है। आप बोल सकते हो सर x के पावर क्या है, 0 है, इसलिए वो 1 हो जा रहा है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो ये आपका रहेगा फाइनली क्या, फाइनली एक्सपेंशन। तो मैं नीचे एक मतलब अच्छे से फिर से लिख देता हूँ एक कलर में, बट ये मैंने दो अलग अलग कलर क्यों लिखा, क्योंकि दो अलग अलग पोर्शन को ऐड करके बनाया है और इस समझना भी ऐसा है आपको। तो इसका जो बेसिक मतलब एकदम फॉर्मूला जो बनता है वो मैं फाइनली लिख देता हूँ। वो बनता है बेटा a प्लस b के पावर में n इक्वल्स टू, नीचे लिख देता हूँ, a टू द पावर n प्लस NC1 a के पावर में n-1b प्लस NC2 a के पावर में n-2b स्क्वायर। अब एक चीज याद रखना, c के नीचे जो रहेगा वही रहेगा b का पावर, c के नीचे जो रहेगा इसको अलग कलर कर देंगे तो आपको हाईलाइट रहेगा ये चीज, 1 1 2 2 ये वाला चीज है। और ऐसे कंटिन्यू होते होते एक टाइम पे आ जाएगा NCR, जो कि बाद में मैं ये वाला आज होगा नहीं आई गेस, ये जनरल टर्म कहा जाता है, इसको बाद में ये डिस्कस करेंगे। a टू द पावर n-r b के पावर में r, फिर से आप देखो इधर r b के पावर में, मतलब c के नीचे वाला जो है वही b के पावर में ऑलवेज आता है। ऐसे करते करते लास्ट में आपका आ जाता है NCN y के पावर में, सॉरी y तो नहीं b के पावर में, ये होता है आपका फॉर्मूला, जो कि आपको पहले ही अगर ये दिखा देता किसी को, वो बोलता है मुझे करना नहीं है। बट आप अगर चीजों को ब्रेक करके समझोगे कि हाँ ऐसा ऐसा है, मतलब आप लोग तो जानते हो, बट जो पहले कर रहे हैं ना, पहले ही आज बाइनोमियल थ्योरम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, मुझे लगता नहीं है कि उसको समझ नहीं आया होगा ये चीज, क्योंकि मैंने एकदम ब्रेक करके दिखाया कि हाँ ये फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है और ये इन्वेंशन कैसे हुआ था। ये मतलब इतना इजी तो है नहीं टोटल इन्वेंशन हिस्ट्री बोलना, बट हाँ ये जो प्रोसेस मैंने बोला ऐसे ही हुआ था, बट ये बहुत लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत टाइम लेके ये हुआ था। ऐसा नहीं कि एक साइंटिस्ट एक मैथमेटिशियन आया बना दिया, ऐसा नहीं है, बहुत सारे मैथमेटिशियंस का इसमें रोल है भाई, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक मतलब एकदम इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला, जो कि आपका बेसिक हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम जिसको बोलते हैं, ये वाला। अब अगर किसी को बोलेंगे हम कि बेटा आप कुछ भी बैठाओ, मतलब x प्लस वाई के पावर में, बेटा मैं बोल रहा हूँ 17, आप यूजिंग दिस फॉर्मूला 1 लाइन में कर सकते हो इसका एक्सपेंशन। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, 18 आएगा, ये भी हमें मालूम है। बस यही था बाइनोमियल थ्योरम का मेन मुद्दा, कि हाँ हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कोई भी एक्सपोनेंट का, मुझे अलग से कोई पास्कल्स ट्रायंगल का या उसके पहले वाला का, मतलब 6-17 के लिए 1 to 16 का नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है, समझ आया। तो एक प्रॉब्लम क्या बोलते हो, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, चलो सर एक मिनट पीछे करना। हाँ बेटा कोई बोलना था सर, 1 मिनट पीछे करना। ओके ओके बेटा। ठीक है, यस सर। जी सर। चलो देन एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपको बोल रहा है इफ 1 प्लस ax पावर में n, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 8x प्लस 24 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, लास्ट टाइम नहीं दिया है, एंड पूछ रहा है देन फाइंड, आपको निकालना क्या पड़ेगा, दिस एंड दिस, आपको निकालना पड़ेगा a एंड n। कौन सा वाला ये वाला a
और ये वाला n, ये दो आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि x इसमें वेरिएबल है। तो पहले तो सर क्या करेंगे, नॉर्मली ये दिख रहा है कि बाइनोमियल है तो इसको बाइनोमियल फॉर्म में पहले ब्रेक करते हैं सर। चलो करते हैं फिर। सो 1 प्लस ए एक्स के पावर में आपका आएगा n, तो क्या आ जाएगा बेटा इसका, बोलो कोई कैसे करेंगे इसको एक्सपांशन, कोई बोलो हेल्प करो मुझे। NC नॉट ओके NC नॉट, 1 की पावर में n बहुत खूब, 1 के पावर में n प्लस प्लस NC1 NC1 1 n माइनस 1 पावर n minus 1 AX1 सर फिर x के पावर में 1, बहुत खूब बेटा, प्लस 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 NC2 बहुत खूब NC2 1 की पावर में n माइनस 2 पावर माइनस 2 बहुत खूब, एंड AX की पावर में 2 2 सर एंड तक ले जाएंगे सर एंड बाकी टर्म्स हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बेटा देखो इधर पहला 3 टर्म्स दिया है तो मुझे पहले 3 टर्म्स का जरूरत है, क्योंकि ऐसे करते रहेंगे तो एक्सपांशन ही करते रहेंगे ना, और ये n दिया है हम जानते भी नहीं कितना तक करना है, तो मैं पहला 3 टर्म करके छोड़ दिया। ठीक है, यस सर तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। NC0 का वैल्यू 1 है, 1 टू द पावर n का वैल्यू 1 है, मतलब पहला वाला तो 1 ही होगा, और इसमें भी देखो पहला वाला 1 ही है। अब दूसरा वाला देखते हैं, NC1 का वैल्यू n आएगा, 1 के पावर में कुछ होगा तो वो 1 ही होता है, एंड a के 1 के पावर में कुछ होता है तो 1 ही होता है। मैं सही बोला या गलत बोला? राइट सर गलत बोला। कौन सा वैल्यू होने से ये सही नहीं होगा? 1 के पावर में कुछ भी अगर डालेंगे तो 1 के पावर में अगर आप इनफाइनाइट डाल दोगे तो ये 1 नहीं होगा, एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाता है, जो कि कैलकुलस में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कभी कभी मेरे मुंह से भी ऐसा निकल जाता है, बट हाँ 1 के पावर में आप कुछ भी डालोगे तो 1 ही होता है एक्सेप्ट इनफाइनाइट। ये चीज साइलेंट में रहता है बेसिकली, मतलब जो लोग ये कंसेप्ट जानते हैं उसको मालूम होता है कि हाँ 1 के पावर में कुछ भी लेंगे तो 1 होगा, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट आपका इनफाइनाइट, क्योंकि वो 1 नहीं होगा, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। ठीक है, उसका अभी छोड़ते हैं, वो अलग कंसेप्ट है। तो ये 1 हो जाएगा 1 के पावर में n माइनस 1, क्योंकि n क्या है, n तो नेचुरल नंबर है, और 1 के Yes. पावर में कोई भी नेचुरल नंबर का वैल्यू तो भाई 1 होगा, ये डेफिनेटली श्योर है। तो ये आपका बन जा रहा है 1, और इसमें ax के पावर में 1, तो सिर्फ n ax, हाँ या ना बोलो। यस सर दूसरा में आप देखो NC2, तो NC2 को अगर मैं फॉर्मूले में ब्रेक करूंगा तो क्या आएगा, पहले n फैक्टोरियल बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, हाँ या ना 2 बोलो। फैक्टोरियल जी सर Yes, इनटू sir. में देखो क्या होगा बेटा, a स्क्वायर होगा, इनटू में x स्क्वायर होगा, हाँ या ना बोलो। यस यस सर सर अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कैसे करेंगे, देखो पहला वाला 1 है, इसमें भी 1, देखो इधर x का कोएफिशिएंट 8 है, और इधर x को छोड़ के जो है वही तो x का कोएफिशिएंट, मतलब सर n इंटू a इक्वल्स टू 8, जो कि पहला इक्वेशन में निकल गया, हाँ या ना बोलो। यस सर दूसरा में देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको मिल रहा है 24, और इसमें देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है टोटल टर्म, मतलब x स्क्वायर को छोड़ के जो भी है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, मतलब सर मतलब बेटा n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, यस, इनटू 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 24, हाँ या ना बोलो। ये वाला जी दूसरा सर इक्वेशन। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि सिंपलीफाई नहीं करेंगे तो नहीं सर। होगा। हाँ बेटा, सर ए स्क्वायर भी आएगा साथ में। हाँ बहुत खूब बोला है आपने, ए स्क्वायर भी तो आएगा, मैंने देखा ही नहीं। हाँ ये इसमें ए स्क्वायर भी आपको लिखना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा ये चीज। बहुत सही, ठीक है, तो ए स्क्वायर भी आएंगे, एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी है वो ही आपका क्या है कोएफिशिएंट है। इधर भी देखो एक्स स्क्वायर के साथ सिर्फ 24 है, तो इधर एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होगा वही आएगा इक्वल टू 24। बहुत खूब, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलो देन। तो सिंप्लीफाई करेंगे, देखो n को n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं ना, n इंटू n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 के फैक्टोरियल, और नीचे आपका n माइनस 2 का फैक्टोरियल था ही, और 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 इंटू 1 इंटू में a स्क्वायर इक्वल टू 24, हाँ या ना बोलो। जी सर अब देखो n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यस सर रहा क्या ऊपर में n इंटू n माइनस 1 बाई 2, और इसमें a स्क्वायर इक्वल टू 24, हाँ या ना बोलो। जी सर 2 को राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर देखो n इंटू n करेंगे तो ये n स्क्वायर माइनस n इंटू 1 करेंगे तो n, और इसके साथ a स्क्वायर है, राइट साइड में 24 इंटू 2 होगा 48, हाँ या ना बोलो। बहुत। अब देखो मैं ना n स्क्वायर के साथ a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके इसको लिखूंगा a स्क्वायर
n स्क्वायर माइनस इसको लिख दूंगा a स्क्वायर इंटू n इक्वल्स टू 48। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. और देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ना a n का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर इनको लिख सकता हूँ ना a n इंटू a। Yes, sir. और अब देखो मैंने a n का वैल्यू निकाल रखा था, n a और a n जो भी बोलो 8 है, तो मतलब ये क्या बन जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 8a इक्वल्स टू 48। ये क्यों हो रहा है मैं साइड में छोटा करके लिख देता हूँ, आपको बाद में पता चल जाएगा कि na फ्रॉम 1 na इक्वल्स टू 8 इसको यूज कर रहा हमने। Yes, sir. तो आप इसको करो, अब फिर क्या आएगा बेटा 64 Yes, sir. माइनस 8a माइनस 48 इक्वल्स टू 0। हाँ या ना बोलो। जी सर। 64 minus 48 so it will be 8a। 8a को राइट साइड ले जाएंगे तो 8a equals to 16। हाँ या ना बोलो। जी सर। तो a फाइनली आपका आ जा रहा है 16/8 जो कि आपका 2 आएगा। टू ठीक है, सर। ये आपका आ गया एक आंसर। और आपको निकालना क्या था दूसरा वाला बेटा, दूसरा वाला n निकालना। तो n को बैठा दो इधर, तो ये क्या आ जाएगा फ्रॉम 1। सर 4। हाँ बेटा, तो फ्रॉम 1 na equals to 8, so n should be 8 by a equals to 4 and this is the second। हाँ बेटा सर 8/2। 8/2, बहुत खूब। तो फाइनली आपका n का वैल्यू आ गया बेटा 4 and this is the answer। समझ आया? जी सर। ये बेसिक प्रॉब्लम था, कुछ था नहीं, क्योंकि आज बेसिक क्लास है, एकदम स्टार्टिंग वाला क्लास है। बहुत कुछ है बाइनोमियल थ्योरम से, सब देखेंगे। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये पहला वाला स्टार्ट था। तो आप ये थोड़ा देख के आओ, कंसेप्ट है इसमें आज लिखा है। हाँ बेटा सर आपने लिखा है। सर na हाँ इक्वल तो टू लिखा है है, a का वैल्यू 2 8/2 होगा सर। हाँ 2 ही होगा। मैं दूसरा स्टेटमेंट लिख दूंगा, मैं सोचा आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो मैं और एक स्टेप लिख देता हूँ इसमें। बात सही है। ठीक है, तो ठीक है बेटा, तो आज रहते हैं एंड आई गेस हाँ, तो ये बेसिकली आज इतना था कि था। बाकी मैं आप लोग को वो दे दूंगा, असाइनमेंट दे दूंगा आप लोग को, जो क्वाड्रेटिक का था, बाइनोमियल का नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बाइनोमियल जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी तो असाइनमेंट इसका नहीं आ सकता है। तो अभी मैं क्वाड्रेटिक का दूंगा, आपको सॉल्व करना है। और बाकी सब लोग का एग्जाम भी हो रहा है, तो अब अच्छे से पढ़ाई करो और क्लासेस अच्छे से रिवाइज करके आओ। पिछले वाले क्लासेस रिवाइज करके आओ। कंसेप्ट पढ़ोगे, अगर भूल जाओगे, रिवाइज नहीं करोगे तो फायदा नहीं है, फिर तो पढ़ने का फायदा ही नहीं है। पढ़ोगे भूल जाओगे, फिर तो आप रोबोटिक्स भी पढ़ लोगे तो उसका भी कुछ फायदा नहीं है, पढ़ोगे तो भूल जाओगे। बट आपको याद रखना है, एटलीस्ट आपको 2 साल तो याद रखना है बेटा, क्योंकि मेंस देने जा रहे हो। अभी से लेके मिनिमम 2 साल आपको याद रखना है ये चीज को। तो आपको अच्छे से नोट्स, अगर हो पाए तो नोट्स बनाओ और उसको अच्छे से मतलब एकदम रिवीजन रखो, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। या तो मेरा क्लास से आप रिवाइज करो, जो क्लास नोट है इसीलिए नोट्स भेजता हूँ, या तो खुद का नोट्स रखो। खुद का एक रहना चाहिए। ठीक है, मैं अगर अभी भी मेरे क्लास मतलब मेरे टाइम का अगर निकालूंगा तो मेरे क्लास का मतलब जब मैं क्लास 11-12 में था तभी निकालूंगा, तो मेरा अभी भी कॉपी है मेरे पास, जो मेरा नोट कॉपी था अभी भी मेरे पास है। तो आपका खुद का नोट होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप लॉन्ग टर्म में चीज को लेना चाह रहे हो, क्योंकि आपको एटलीस्ट 2 साल तो याद रखना ही रखना है बेटा। ठीक है, तो ऐसे पढ़ाई करो कि हाँ बेटा आपको भी लगे कि हाँ मेहनत कर रहा है। अगर आपको खुद को नहीं लग रहा है ना कि मेहनत नहीं कर रहे हो, मतलब कि आप सच में मेहनत नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप खुद को लगना चाहिए कि हाँ अब कुछ पढ़ रहे लग रहा है, तब जाके आपको लगेगा। तो आपको उस स्टेज तक जाना है, तो आप थोड़ा नोट्स बनाओ, थोड़ा एफर्ट डालो। एफर्ट नहीं डालने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। और कुछ प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये तो बेसिक्स था, और क्लास रिवीजन करके आओ बेटा, क्योंकि अभी आज है, कल भी क्लास है, इस टोटल वीक तो क्लास ही है, 3-4 क्लास। यस सर। चलो फिर तो सबको गुड नाइट। गुड नाइट सर, टेक केयर। गुड नाइट। थैंक यू सर। कोई बात नहीं बेटा। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट सबको। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा सबको, गुड नाइट।